हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्मॉल सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसका इस्तेमाल अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहला सेंटेंस लिखा, मुझे अपने आप पर भरोसा है। अगर ये चीज़ आपको इंग्लिश में कहनी है, आप कहें आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे अपने आप पर भरोसा है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, तुम्हारा जो मन करे वो करो। ये चीज़ अगर आपको इंग्लिश में कहनी है तो आप कहें डू वॉट एवर यू वॉन्ट। डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तुम्हारा जो मन करे वो करो। डू वॉट एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 3। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3, अगर आपको कहना है किसी से कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो आप कहें आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। मुझे जाना है। आई हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4, अगर आपको कहना हो किसी से कि उसे देखना पड़ेगा। अक्सर हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में बोलते हैं कि उसे देखना पड़ेगा। अगर आपको ये कहना है तो आप कहें ही विल हैव टू सी। ही विल हैव टू सी। उसे देखना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, मैं समझना चाहूँगा। मैं समझना चाहूँगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे सिंपल कहें आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। मैं समझना चाहूँगा। ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6, अगर आपको कहना है किसी से कि मैं देखना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू सी। जैसे कि मैं समझना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। मैं देखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सी। उसे देखना पड़ेगा, ही विल हैव टू सी। ही विल हैव टू सी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7, मैं जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, तो आप कहें आई वॉन्ट टू नो। आई वॉन्ट टू नो। मैं जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो। मैं देखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सी। आई वुड लाइक टू सी। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8, तुम क्या ढूंढ रहे हो। अगर आपको किसी से पूछना है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आप कहें वॉट आर यू लुकिंग फॉर। वॉट आर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना। ओके। लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढना। तुम क्या ढूंढ रहे हो, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है। नेक्स्ट है मैं मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट। आई वॉन्ट टू मीट। देखिए, लुक फॉर का मतलब होता है एक साथ, लुक फॉर का मतलब ढूंढना। ठीक है। यहाँ पे ढूंढ रहे हो इसलिए आपने लुकिंग फॉर लिखा है। वॉट आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है। तो लुक फॉर का मतलब ढूंढना होता है, लेकिन लुकिंग क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। तुम क्या ढूंढ रहे हो, इसलिए आपने लुकिंग फॉर लिखा है। तुम्हें जो सोचना है सोचो। अगर आपको ये कहना है इंग्लिश में तो आप कहें थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है। थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11, क्या तुम आ रहे हो। क्या तुम आ रहे हो। आर यू कमिंग। सिंपल। आर यू कमिंग। क्या तुम आ रहे हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो। थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट। आई वॉन्ट टू मीट। मैं मिलना चाहता हूँ। वॉट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या ढूंढ रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 12, मेरे पास समय नहीं है। इस चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13, धूप में बाहर मत जाओ। धूप में बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट इन द सन। इन द सन का मतलब यहाँ पे धूप में ही निकलेगा। ठीक है। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। इन द सन, धूप में। डोंट गो आउट इन द सन, धूप में बाहर मत जाओ। मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14, ज़रा साइड में हो जाओ। कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि ज़रा साइड में हो जाओ या ज़रा खिसक जाओ। तो अगर आपको ये कहना है तो आप कहें प्लीज़ मूव असाइड। प्लीज़ मूव असाइड। ज़रा साइड में हो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 15,
मुझसे झूठ मत बोलो। किसी से अगर आपको कहना है कि मुझसे झूठ मत बोलो तो आप सिंपल कहें डोंट लाई टू मी। मुझसे के लिए टू मी, ठीक है, डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16, उसे स्टेशन तक छोड़ दो। ठीक है, कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि उसे वहाँ तक छोड़ दो, उसे स्कूल तक छोड़ दो, उसे घर तक छोड़ दो। अगर आपको ऐसे बोलना है सेंटेंसेस इंग्लिश में तो आप बोले ड्रॉप हिम एट द स्टेशन। अगर स्टेशन तक की कह रहे हैं, अगर आपको कहना है घर तक तो आप कहें ड्रॉप हिम एट द होम, ड्रॉप हिम एट द स्कूल। ठीक है, तो जैसे भी आपको बोलना हो तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। मुझे जाने की आज्ञा दो। ठीक है, यानी कि मुझे आज्ञा दो, आज्ञा देना अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की आज्ञा दो। तो आज्ञा की इंग्लिश होती है अलाउ। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसलिए आपने मी लिखा है, अलाउ मी यानी कि आज्ञा दो मुझे जाने की, टू गो, अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की आज्ञा दे। अच्छे दिन आएंगे, ये आपने लाइन बहुत सुनी होगी, अच्छे दिन आएंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बेटर डेज विल कम, बेटर डेज विल कम। ओके, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ या क्या मैं कॉल कर सकती हूँ, ध्यान रखिएगा, सकता हो या सकती हूँ, इसके लिए यानी कि अलग से कुछ नहीं होता है, यानी कि जेंडर इसमें यानी कि अलग से नहीं डिटरमाइन किया जाता है। क्या मैं कॉल कर सकता हूँ, कैन आई मेक अ कॉल, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ, कैन आई मेक अ कॉल। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 20, कोई अंदाज़ा नहीं। किसी ने आपसे कुछ कहा तो आपको कहना है कि कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे। ठीक है, कोई अंदाज़ा नहीं तो आपके नो आइडिया, यानी कि मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है इस बारे में, नो आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 21। अगर आपको कहना है मशीन चलाओ, ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑपरेट द मशीन, ऑपरेट द मशीन यानी कि मशीन चलाओ, ऑपरेट करो, ऑपरेट द मशीन। नेक्स्ट है नंबर 22, मैं सुबह से बाहर हूँ, मैं सुबह से बाहर हूँ। तो आप सिंपल बोले आई एम आउट, आई एम यानी कि मैं हूँ, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, आउट का मतलब बाहर, सिंस यानी कि से, यहाँ पे से के निकलेगा, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, मैं बाहर हूँ सुबह से। ठीक है, मैं सुबह से बाहर हूँ, आई एम आउट सिंस मॉर्निंग। ये मुफ्त का है, यह मुफ्त का है, बहुत सी चीज़ें मुफ्त होती हैं और हम कहते हैं ये मुफ्त का है, तो आप कहें इट्स फ्री, इंग्लिश में कहें इट्स यानी कि इट इज़ फ्री, इट्स फ्री, ये मुफ्त का है। नेक्स्ट है नंबर 24, कितने बदतमीज़ हो तुम। अगर आपको ये कहना है किसी से तो आप कहें हाउ रूड ऑफ यू, हाउ रूड ऑफ यू, कितने बदतमीज़ हो तुम, हाउ रूड ऑफ यू। उसे धोखा मत दो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। उसे धोखा मत दो, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।